हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आखिरकार तैयबा की शादी हमेशा के लिए शोभी के साथ हो जाती है और शोभी अपने चाचू के साथ एक वादा करता है कि मैं किसी भी सूरत में तैयबा को परेशान नहीं करूंगा और उससे खुश रखने की कोशिश करूंगा। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को मुकम्मल डिटेल के साथ बताएंगे कि तैयबा के साथ आगे चलकर क्या होगा, शोभी की माँ तैयबा को किस तरह फिर उस घर से निकालने की कोशिश करेगी। तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल के बटन को लाजमी ठोक दे ताकि नई से नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी के साथ मिल सके। असमील साहब की फुप्पो को अपनी गलती का एहसास हो चुका होता है कि उसने तैयबा के साथ जो कुछ भी किया वो गलत किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था। राश में मौजूद होती है, तैयबा से माफ़ी मांगने की बजाय उससे दुआएं देती है। वो ये सोच रही थी या ये चाह रही थी कि अब इस तरीके से हो सकता है कि तैयबा मुझे माफ़ कर दे, लेकिन तैयबा उसकी शक्ल देखना भी पसंद नहीं करती थी और उसे किसी भी सूरत में माफ़ नहीं करेगी। रुसगी का वक्त आ चुका होता है, तैयबा को यहाँ से हमेशा के लिए जाना पड़ता है। तो असमील साहब उसे उसके कमरे में मिलने के लिए आता है और उससे आखिरी पैगाम देता है और उसे कहता है कि बेटा एक मेरी बात कान खोलकर सुन लो, शोभी बहुत ही अच्छा लड़का है और तुम्हें बहुत ज़्यादा खुश रखने की कोशिश करेगा। मुश्किल वक्त में उसने मेरा साथ दिया, एक ही दफ़ा मैंने उससे कहा और उसने मेरी इज़्ज़त रख ली। जो तुम मेरी इज़्ज़त को मिट्टी में मिला चुकी थी, तुम मेरी इज़्ज़त को ख़त्म कर चुकी थी। लेकिन बस मैं आपको यही कहूँगा कि जो पुरानी आपकी यादें थी या जो कुछ भी पुराना इस घर में हुआ, अब ऐसा नहीं होना चाहिए और अब आपका जीना और मरना हमेशा के लिए शोभी के साथ है। उससे मुकम्मल तौर पर बंद कर देता है कि कल को वो ऐसा कदम फिर से ना उठाए कि हमारी जो इज़्ज़त है मज़ीद मिट्टी में मिलाई जा सके। ये पैगाम देकर असमील साहब उसे चला जाता है। पीछे से तैयबा की आंखों में बेनतहा आंसू आ रहे होते हैं कि यार देखो कि आज मेरा वालिद मुझे ये सब कुछ कह रहा है कि मेरी इज़्ज़त मिट्टी में मिल गई। हालांकि उसने पूरी कोशिश की अपने वालिद की इज़्ज़त रखने की, लेकिन उसके ऊपर और उसके अपनों ने ही मिलकर इसके ख़िलाफ़ ऐसा प्लान तैयार किया कि इसकी इज़्ज़त हमेशा के लिए ख़त्म हो चुकी है। तैयबा को लेकर यहाँ से जा रहे होते हैं तो वहाँ पर शोभी की माँ भी मौजूद होती है। असमील साहब के चेहरे के ऊपर उदासी होती है, अतीका के चेहरे के ऊपर उदासी होती है क्योंकि वो अपनी बेटी को खुशी के साथ यहाँ से भेजना चाहते थे, लेकिन आज उसकी बेटी की आंखों में आंसू हैं। तो वहाँ पर शोभी की माँ असमील साहब को कहती है कि तुम्हें परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं इसका बहुत ज़्यादा ख्याल करूँगी या इसको खुश रखने की कोशिश करूँगी। जिस तरह मैं अपनी बेटियों की तरह इसे बनकर पालूँगी, अपनी माँ बनकर पालूँगी, इसकी आंखों में कोई भी दुख नहीं आने दूँगी, तुम्हें परेशान नहीं होना। तो वहाँ पर शोभी भी अतीका को बोल पड़ता है, उससे कहता है कि आप लोग भी परेशान ना हो, मैं इसका बहुत ज़्यादा ख्याल करूँगा और इसे खुश करने की कोशिश करूँगा। तो असमील साहब ये बात करता है तो सुनता है तो वो खुश हो जाता है और वहाँ से फिर तैयबा को भेज देते हैं शोभी के साथ। जब शोभी तैयबा वहाँ से जा रहे होते हैं तो एक ही बंदा उदास होता है, अतीका। उसकी आंखों में आंसू होते हैं क्योंकि वो ऐसा हरगिज़ भी नहीं चाहती थी। तैयबा वहाँ पर जाएगी, जैसी वहाँ पर पहुँचेगी तो उसके बाद फिर से तैयबा के ख़िलाफ़ एक नया प्लान तैयार करना शुरू हो जाएगा। जैसे पता चलेगा रेहान की माँ को कि तैयबा की शादी शोभी के साथ हो चुकी है तो रेहान की माँ हो सकता है कि तैयबा की सास को मिले और सब कुछ उसे जाकर बताए। जब उसे सब कुछ जाकर बताएगी, पता चलेगा तो उस दिन से फिर से तैयबा का वहाँ पर जीना मरना ख़त्म हो जाएगा। लेकिन शोभी पूरी कोशिश करेगा इसको खुश रखने की। ये भी हो सकता है कि शोभी अपनी माँ को साफ इनकार कर दे और उससे कह दे कि माँ जी ये लोगों की बातें हैं, मैं इस बात पे बिल्कुल भी यकीन नहीं करता, अगर आप इस बात से खुश नहीं हैं तो मैं इसे हमेशा के लिए यहाँ से लेकर चला जाता हूँ। लेकिन मैं तैयबा को उदास नहीं रहने दूँगा, मैंने अपने चाचू के साथ ज़बान की थी और उसने मेरा मुश्किल वक्त मेरा साथ दिया, तो मैं उससे कैसे उदास कर सकता हूँ। दो बंदों को बुरी तरह सज़ा मिलेगी, एक शाहपारा को, जिस हिसाब से शाहपारा की माँ ने तैयबा के ऊपर इल्ज़ाम लगाए थे, अब इसी तरीके से उसकी बेटी के साथ ही होगा क्योंकि अब नवीद को पूरा शक होना शुरू हो चुका है कि उसका ताल्लुक़ असद के साथ है। जब ये सारा कुछ होगा और नवीद उसके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाएगा और उसे इस घर से निकालेगा और तलाक दे देगा तो फिर शाहपारा की माँ को एहसास होगा कि मैंने किसी का दिल दुखाया था या किसी को इतनी बड़ी तकलीफ़ दी थी, तो आज जाकर मेरी बेटी के साथ भी ऐसा हो रहा है। रेहान की माँ तो पूरी लालच में आई हुई है कि मैंने सिर्फ और सिर्फ दौलत की खातिर शादी करवानी है। वो ये सोच कर शादी नहीं करवा रही कि इस रिश्ते को आगे जाकर कितनी तकलीफ़ें होंगी या ये रिश्ता आगे जाकर कहाँ तक
तक चल पाएगा, क्योंकि जब लैबा की शादी होगी रेहान के साथ तो लैबा का वालिद जो होगा और लैबा होगी यही फटीक डालेंगे कि हम रेहान को अपने साथ लेकर जाना चाहते हैं। तो वहाँ पर इसकी माँ, रेहान की जो माँ होगी, वो तो ये ऐसा नहीं चाहेगी क्योंकि उसके पास एक ही बेटा है और लाजमी बात है रेहान मजबूर होकर उसके साथ जाएगा तो वहाँ पर फिर रेहान का वालिद होगा, वो रेहान की माँ को ये ताने देगा कि हाँ बताओ तुम तैयबा की गिले शिकवे करती थी, या उसके ऊपर तांस करती थी या उसके ऊपर बातें करती थी, आज मुझे बताओ कि आज तुम्हारे साथ मुश्किल वक्त में कौन खड़ा है। क्योंकि अगर यहाँ पर तैयबा होती तो तैयबा ऐसा हरगिज़ भी नहीं चाहती, क्योंकि उसकी जो सोच है या उसकी जो नेचर है ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। वो हर चीज़ को दिल के साथ तस्लीम करती है, आपके साथ वो मोहब्बत करती थी, आपके साथ मुखलिस थी, आपको अपनी माँ का रुतबा देती थी, लेकिन आपने उसके ऊपर झूठे इल्ज़ाम लगाकर हमेशा के लिए उससे उस घर से बेदखल कर दिया या बेइज्जत कर दिया। यहाँ पर रेहान की माँ को एहसास होगा और रेहान को भी फिर एहसास होगा, क्योंकि जब रेहान अपनों से दूर चला जाएगा तो उसे फिर कमजोरी का एहसास होगा कि यार मैंने ऐसा नहीं करना चाहिए। अब जाकर स्टोरी इंटरेस्टिंग बनती जा रही है, क्योंकि रईस जब जैसे ही घर आएगा तो उसके बाद जो सारे मामलात होंगे वो ख़त्म हो चुके होंगे, तैयबा यहाँ पर मौजूद नहीं होगी। वो तो ये सोच कर हैरान हो जाएगा कि तैयबा की शादी किसी और के साथ थी और शोभी के साथ अचानक कैसे होगी, क्योंकि कश्मीर साहब भी उसके साथ बात करने की कोशिश नहीं करेगा, उसे सही तरह मुंह नहीं दिखाएगा। तो फिर जाकर रईस अपना मुकाबला करेगा और इन हालात को ठीक करने की कोशिश करेगा। और जब फुप्पू की असलियत रईस के सामने आएगी तो फिर जाकर पप्पू को पता चलेगा कि हाँ भाई अब किसी बंदे के साथ हमारा टाकरा हुआ है। तो मेरे आज का ये रिव्यू, आज का प्रोमो आप लोगों को पसंद आएगा। आपने कमेंट सेक्शन के लिए लास्ट में बताने कि आपको क्या लगता है कि यहाँ पर रईस की एंट्री होनी चाहिए, क्योंकि पहले तो थोड़ी सी एपिसोड कम दिखाई जा रही थी 17 से 18 मिनट की, अब जाकर एपिसोड मुकम्मल दिखा रहे हैं, तो अब कुछ ना कुछ नया एपिसोड में लाजमी आएगा। तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें और अपना खास ख्याल करें। दुआ में याद रखें। मुझे दी इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।